नमस्कार प्रशिक्षणार्थियों, वेल्डर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सप्ताह 11 के बारे में, जो है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रणाली। सर्वप्रथम देखते हैं ऑक्सी एसिटिलीन संयंत्र के बारे में। ऑक्सी एसिटिलीन संयंत्र को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला उच्च दबाव प्रणाली संयंत्र, दूसरा निम्न दबाव प्रणाली संयंत्र। इसमें उच्च दबाव प्रणाली संयंत्र तथा निम्न दबाव प्रणाली संयंत्र दोनों का ही उपयोग एसिटिलीन सिलेंडर के दबाव हेतु किया जाता है। यदि संयंत्र में एसिटिलीन गैस का प्रेशर उच्च है तो इसे उच्च दबाव एसिटिलीन संयंत्र कहा जाता है, जबकि यदि कम दबाव वाले एसिटिलीन सिलेंडर का उपयोग किया जाए तो यह निम्न दबाव प्रणाली संयंत्र कहलाता है। उच्च दबाव प्रणाली संयंत्र में डीए का दबाव 15 से 16 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, जबकि निम्न दबाव संयंत्र में एसिटिलीन का दबाव 0.15 से 1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर होता है तथा दोनों ही संयंत्रों में ऑक्सीजन का दबाव 120 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग होता है। निम्न दबाव संयंत्रों में 14 एनडीटी गांठ आकार का कार्बाइड उपयोग किया जाता है, जो कि पानी से कार्बाइड सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि उच्च दबाव संयंत्रों में कार्बाइड से पानी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। एक उच्च दबाव संयंत्र में उच्च दबाव पर एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। उच्च दबाव संयंत्र के लाभ: पहला, यह निम्न दबाव प्रणाली संयंत्रों से अधिक सुरक्षित होते हैं। दूसरा, इसमें गैस के दबाव का समायोजन भी बहुत ही आसान होता है। तीसरा, ये पोर्टेबल डीए सिलेंडर प्रदान करते हैं तथा इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना भी काफी आसान होता है। चौथा, उच्च दबाव संयंत्रों में गैर इंजेक्टर ब्लो पाइप का भी उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं गैस वेल्डिंग टॉर्च या फिर ब्लो पाइप्स के बारे में। ब्लो पाइप्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हाई प्रेशर ब्लो पाइप या नॉन इंजेक्टर ब्लो पाइप तथा दूसरा लो प्रेशर ब्लो पाइप अथवा इंजेक्टर ब्लो पाइप्स। पहला देखते हैं समान या उच्च दबाव ब्लो पाइप। ये ब्लो पाइप्स हाई प्रेशर ब्लो पाइप होते हैं, जो कि एक मिश्रण उपकरण होते हैं। ये गैस वेल्डिंग हेतु लगभग समान मात्रा में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस को टार्च की टिप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा कम दबाव ब्लो पाइप। ये ब्लो पाइप एक मध्य में भीतर एक इंजेक्टर लगा होता है, जो कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन को गुजारता है। यह ऑक्सीजन कम दबाव एसिटिलीन को एसिटिलीन जनरेटर से खींचती है तथा मिश्रण कक्ष में लेकर जाती है तथा यह मिश्रित गैस की टिप तक के जाती है, जिसके बाद में वेल्डिंग के लिए इसे उपयोग किया जा सकता है। यहाँ याद रखने वाली चीज यह है कि उच्च दबाव प्रणाली में इंजेक्टर तथा गैर इंजेक्टर दोनों ही प्रकार के ब्लो पाइप का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके उलट लो प्रेशर ब्लो पाइप में केवल इंजेक्टर ब्लो पाइप का ही उपयोग किया जा सकता है। कम दबाव प्रणाली के साथ गैर इंजेक्टर ब्लो पाइप का उपयोग कभी भी नहीं किया जा सकता है। ब्लो पाइप के उपयोग देखते हैं। गैस वेल्डिंग के लिए ब्लो पाइप का ही उपयोग किया जाता है तथा गैस ब्रेजिंग के लिए भी ब्लो पाइप्स का ही उपयोग किया जाता है। धातुओं के पूर्वतापन तथा पश्चतापन हेतु ब्लो पाइप का उपयोग किया जाता है। धातुओं की कटाई हेतु भी ब्लो पाइप का उपयोग किया जाता है। साथ में पतली सीटों की वेल्डिंग हेतु भी ब्लो पाइप्स का ही उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं गैस वेल्डिंग की तकनीकों के बारे में। पहला बाई ओर वेल्डिंग तकनीक, दूसरा दाहिनी ओर की गैस वेल्डिंग तकनीक। धातुओं के गुणवत्तापूर्ण वेल्ड प्राप्त करने हेतु चार कारकों का उपयोग किया जाता है। पहला है धातु की मोटाई, दूसरा जोड़ की डिजाइन, तीसरा धातु का प्रकार और चौथा वेल्डिंग की स्थिति। इन चारों कारकों का सही तरीके से उपयोग करने के पश्चात ही हमें गुणवत्तापूर्ण वेल्डिंग प्राप्त हो सकती है। अब देखते हैं हम लोग बाई ओर की वेल्डिंग तकनीक के बारे में। इसमें वर्कपीस के दाहिनी हाथ से वेल्डिंग प्रारंभ होती है तथा बाई ओर बढ़ती है, इसीलिए इसे फॉरवर्ड या फोर हैंड वेल्डिंग तकनीक भी कहा जाता है।
5 मिलीमीटर मोटाई तक के की मृदु इस्पात, लौह और अलोह धातुओं की वेल्डिंग हेतु बाईं ओर की वेल्डिंग तकनीक का ही उपयोग किया जाता है। चूंकि इसमें वेल्ड मेटल से फ्लेम काफी दूरी पर होती है और अधिक समय तक के धातु गर्म होने के कारण धातु कठोर हो जाती है। चूंकि धातु अधिक देर तक गर्म होती है, इसीलिए हीट प्रभावित क्षेत्र भी इस वेल्डिंग तकनीक में अधिक प्राप्त होता है, जिसके कारण धातुओं के गुणों में विकृति भी आती है। अब देखते हैं हम दाहिनी ओर की वेल्डिंग तकनीक के बारे में। यहाँ पर वेल्डिंग बाएं किनारे से शुरू होती है तथा दाईं ओर बढ़ती है। इसे बैकवर्ड या बैक हैंड वेल्डिंग तकनीक भी कहते हैं। 5 मिलीमीटर मोटाई से ऊपर की स्टील की वेल्डिंग के लिए इसे उपयोग किया जाता है। इसमें फायदा यह होता है कि कम फिलर धातु के प्रयोग के पश्चात भी प्रति फुट कीमत में कमी होती है तथा गैस की खपत तथा वेल्डिंग की गति अधिक प्राप्त होती है। जमा धातु में ऑक्सीकरण के खिलाफ बेहतर परिरक्षण भी हमें इस वेल्डिंग तकनीक में प्राप्त होता है, किंतु इसमें वेल्डिंग का अपीयरेंस अच्छा नहीं मिलता है तथा अलोह धातु की वेल्डिंग हेतु इस वेल्डिंग तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हम सप्ताह 11 के अंत तक पहुंच चुके हैं। धन्यवाद।